वाह, क्या खुशनुमा सुबह है ना शीशम भाई। सूरज की पहली किरणें जब हमारी पत्तियों पर पड़ती हैं तो लगता है जैसे जीवन फिर से मुस्कुरा उठा। सच कहा तुमने खैर भाई, प्रकृति की ये सुबह हमारे लिए जैसे नया जन्म है। हर दिन कुछ नया सिखा जाती है। वैसे शीशम भाई, तुम्हारी लकड़ी तो बड़ी कीमती मानी जाती है। लोग तुम्हें शाही लकड़ी भी कहते हैं। अरे छोड़ो खैर भाई, तुम्हारी मजबूती और औषधीय गुणों के आगे मेरी सुंदरता क्या चीज है। हा, सही कहा। पर तुम तो घरों में शोभा बढ़ाते हो और मैं दवाइयों में काम आता हूँ। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। मुझे तो लोग औषधीय पेड़ कहते हैं। मेरी लकड़ी, मेरा छिलका, सबका उपयोग आयुर्वेद में होता है। मेरे अंदर वो ताकत है जो घाव भर दे और शरीर को रोगों से बचाए। वाह, ये तो कमाल की बात है खैर भाई। तुम सच में धरती के वैद्य हो। और मैं भी कुछ कम नहीं। मेरी लकड़ी मजबूत और चमकदार होती है। घर, फर्नीचर, मंदिर सब में मेरा उपयोग होता है। जब लोग मेरे स्पर्श से बनी चीजें देखते हैं तो कहते हैं, वाह क्या कला है। शानदार शीशम भाई, तुम सच में सुंदरता और उपयोगिता का संगम हो। लेकिन शीशम भाई, तुम ज्यादा चमकदार हो गए हो। कहीं इंसान तुम्हें फिर काट न दें। तुम्हारी चिंता सही है, पर हम पेड़ों को भी अब इंसानों से डर लगने लगा है। हाँ, अब वो हमें सजावट समझते हैं, जरूरत नहीं। बारिश की बूंदें हमारी पत्तियों को छूती हैं तो लगता है जैसे माँ धरती हमें प्यार से सहला रही हो। सच कहा, ये बूंदें हमारी आत्मा को शुद्ध कर देती हैं। हम पेड़ ही तो धरती का संतुलन बनाए रखते हैं। हम हवा शुद्ध करते हैं, मिट्टी को थामे रखते हैं और अनगिनत जीवों का घर हैं। और हमारी छाया में इंसान भी आराम करते हैं, मगर वही इंसान अब हमें भूलते जा रहे हैं। देखो ना, हर दिन हमारे जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं। वो नहीं जानते हम कटते हैं तो उनकी सांसें भी कम होती हैं। काश इंसान समझ पाते कि पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन है। देखो खैर भाई, इन बच्चों की हंसी सुन रहे हो? यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, जब तक ये बच्चे हमारे नीचे खेलते रहेंगे, हमें कोई नहीं मिटा सकता। हमारे बिना धरती अधूरी है। इंसानों को ये याद रखना चाहिए। अगर वो हमें बचाएंगे तो भविष्य हरा भरा रहेगा। आओ मिलकर कहें, पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ।